लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? देखो, मनुष्य जो है जी। 5 तत्वों का जो शरीर है, हम्म, उसके बाद की जो दुनिया है, हम्म। 3 तत्वों की दुनिया। आत्मा जब ये शरीर छोड़ देती है, 5 तत्वों की दुनिया, जी। जिनको मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा मर गया, राइट। शरीर छोड़ दिया मतलब मर गया। ठीक है। मगर आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ देती है। हम्म, मगर 3 तत्वों का शरीर तो उसके साथ जाता है ना, बिल्कुल। कर्म बंधन के साथ, आत्मा Right. के साथ कर्म बंधन में जाता है। हम्म, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता। हम्म। मगर वो 2 तत्वों वाला जो शरीर है, जी। जल और पृथ्वी वाला शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ, आत्मा के साथ बांध, मतलब आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्व। जिनको अंतर्वाग शरीर कहते हैं। ठीक है। जिसको अंतर्वाग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। अंतर्वाग शरीर होता ठीक है। ठीक पूरी प्रोसीजर में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि क्या ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल सही। आत्मा के साथ क्या जाता है, पहले ये समझो। हम्म, आत्मा के साथ कर्म बंधन जाता है उसके। ठीक है। पूरी जिंदगी में जो कर्म बंधन किया, पाप या पुण्य का जो हिसाब किताब है, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। राइट। और वो उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, राइट। कर्म बंधन के हिसाब से। तो अंतर्वाग शरीर जब बाहर निकलता है, और फिर ये अंतर्वाग शरीर जो क्योंकि बाहर निकल जाए तो ये रह जाएगा, पुतले में क्या रहेगा, शरीर में रहेगा जल और मिट्टी, 2 तत्व रह जाएंगे। राइट। वैसे भी साइंस वाले कहते हैं कि 80% तो पानी है हमारे शरीर में। हाँ, मतलब काफी 75 to 80% है, मोर देन 2/3 ऐसा कहते हैं, मोर देन 2/3। राइट। तो ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व आत्मा में भारीपन होता है। इसलिए मनुष्य आत्मा बेचारा ये आत्मा को, आत्मस्वरूप को, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, और माया है, माया में फंस जाता है, माया में फंस जाता है। इसलिए पूरे जन्म का हिसाब किताब के हिसाब से उसका अंतर्वाग शरीर भी उसके हिसाब से ही बनता है। ठीक है। जब जीता आत्मा जिंदा होती, मनुष्य जिंदा है, राइट। तब जो पूरे कर्म के हिसाब किताब से अंतमति सो गति होता है उसकी, शरीर छोड़ते वक्त उसकी बुद्धि में मति माना बुद्धि, राइट। उसी के हिसाब से वो आत्मा की गति और सदगति या दुर्गति होती है। राइट। अब मनुष्य, आपने एक प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, मनुष्य क्यों बनता है। हाँ, ऐसे बता दो पहले, मनुष्य क्यों बनता है। मनुष्य तो ऊपर पहले तो जब भगवान ने, शिव ने, ब्रह्मांड के मालिक ने जब बनाए तो पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनाई थी। पहले तो बताया था, कई लोग गाते थे, काय का तुझे दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तड़पता होगा। हाँ, ये गायन है ना। तो जो अज्ञानी लोग है ना, वही कहते हैं तू ही सब कुछ करता है, तू ही नहीं, मगर वो तो एक बार अच्छी दुनिया बनवाता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करवाता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। ठीक है। तो जो फरिश्ताओं ने भी मल्टीपल फरिश्ता संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, बेहिसाब फरिश्ता बने, फिर फरिश्ता से गिरते हुए आए तो 3 तत्वों में आए, देवता बने, और देवता से भी बहुत देवताओं ने भी बेहिसाब सृष्टि बनाई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती है। तब धीरे धीरे देवता भी गिरते गए तो मनुष्य बने। अब बेहिसाब समय से मनुष्य चलता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है मनुष्य, बेहिसाब समय। ठीक बात है। अब मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है, मगर माया इतनी जबरदस्त है कि विकारों में मनुष्य आत्मा हमेशा फंसी रहती है। राइट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी रहती है। इसलिए ज्ञान नहीं होता।